नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 100 क्वेश्चन के हमने 2 वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जो कि 100 क्वेश्चन आप पूरे करेंगे, उसके बाद 150 हम पूरे इस वीडियो में करेंगे। यानी इसमें 50 क्वेश्चन हम आपको ले आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों पहला है कोलकाता, दूसरा लखनऊ, तीसरा सी है दार्जिलिंग में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, लखनऊ। लखनऊ में है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो 102 नंबर है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। दोस्तों ए है नाभिकीय ऊर्जा, बी है कोयला और सी है पेट्रोल और है जल विद्युत। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारा ऊर्जा का उत्पादन होता है बिजली का, मतलब जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कोयले से होता है फ्रेंड्स। तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा किससे होता है? कोयले से होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। 103 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो दोस्तों साइंस डे की ए है मार्च 25 मार्च, बी है 28 फरवरी और सी है 22 दिसंबर और डी है 5 जून को। तो दोस्तों मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों। 104 नंबर, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। दोस्तों हमारा जो समुद्री इलाका है वो कितना है, जो कि तट रेखा है हमारे भारत की, वो कितनी लंबाई है। दोस्तों ए है 1500, बी है 6100 और सी है 6590 किलोमीटर और 6500 किलोमीटर डी में है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। इसमें होगा 6100, यानी कि 6100 किलोमीटर है दोस्तों। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर। 105 नंबर, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, इसे आप जरूर जानिएगा। तो इसमें दोस्तों कितना होगा? ए 10 होगा, बी 8 होगा, सी 9 होगा, डी कितना है? 6 होगा। तो इसका मतलब दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 9 होते हैं। कितने? तट रेखा से टच जो हमारे राज्य हैं भारत के, वो 9 राज्य हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 106 नंबर, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, मतलब भारत की जो मुख्य भूमि है वो दक्षिणी छोर में कौन सी है। दोस्तों इसमें दिया पहला ए कैलीमेयर पॉइंट और बी है केप केमोरिन पॉइंट और सी है इंदिरा पॉइंट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही होगा आपका केप केमोरिन पॉइंट, जो कि दक्षिणी नोक पर आपका भारत का होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। 107 नंबर, भारत का सबसे दक्षिणम बिंदु कौन सा है। देखिए बिंदु और जो भी क्वेश्चन इसके पहले था मुख्य नोक, तो अंतर है दोस्तों। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं बिंदु कौन सा है। तो इसमें देखिए पहला है केप कोमोरिन और बी है कैलीमेयर पॉइंट और सी है इंदिरा पॉइंट और डी है नारिमन पॉइंट। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा, इंदिरा पॉइंट, जो कि दक्षिणम बिंदु है भारत का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया 108 नंबर, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप जानते होंगे। रेड क्लिफ रेखा ए ऑप्शन है, डी डूरंड रेखा, सी है मैकमोहन रेखा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सी है दोस्तों, चीन और भारत के बीच जो जोड़ती है वो है मैकमोहन रेखा। कौन सी है? मैकमोहन रेखा है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं दोस्तों। 109 नंबर, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है, तो कौन सी है? ए रेड क्लिफ है, बी डूरंड है और सी मैकमोहन रेखा है, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स ए होगा इसमें रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? भारत और पाकिस्तान के बीच जो जोड़ती है वो है रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 110 नंबर दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो स्थलीय सीमा है वो भारत के सबसे
लंबी स्थलीय सीमा किससे टच होती है? तो इसमें ए पाकिस्तान, बी चाइना, सी बांग्लादेश और डी है म्यांमार। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा है? बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा जो सीमा टकराती है भारत से वो देश है बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन पे आते 111, भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि जो पूर्वी तटीय है वो किस नाम से जाना जाता है? पहला ए दीघा तट, बी है मालाबार तट, सी है कोकर तट और कोरोमंडल तट, जनरल डी है। तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन सही होगा। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्री पूर्वी तट है भारत का, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वी तट कहा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों 112 क्वेश्चन के, भारतीय किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? यानी भारत जो पृथ्वी है उसके किस गोलार्ध में स्थित है? मतलब एक गोलार्ध ये हो गया दोस्तों और दूसरा गोलार्ध ये हो गया। तो ए है दक्षिण और पूर्वी गोलार्ध में, बी है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, सी है उत्तरी और पश्चिमी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा होगा फ्रेंड्स? ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा होगा इसमें 112 नंबर में। चलिए आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ के आते हैं 113 नंबर, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? मतलब कि स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो जवाहर सुरंग है वो किस राज्य में है? दोस्तों ए राजस्थान, बी है पश्चिम बंगाल, सी है जम्मू और कश्मीर और डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसमें कहाँ से होगा सही दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है, जो कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 114, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ए है हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है जम्मू कश्मीर और डी है सिक्किम। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो है जम्मू कश्मीर में, सी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते 115 नंबर दोस्तों, एक निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो ए है दक्षिण लक्षद्वीप, बी है रामेश्वरम, सी है कन्याकुमारी और डी है निकोबार द्वीप समूह। यानी जो दक्षिण में है सबसे दूर समुद्र में वो कौन सा इकाई है दोस्तों? तो वो है निकोबार द्वीप समूह भारत का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 116 नंबर, भारत का दक्षिणम नोक क्या है? दक्षिणम नोक की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पहला इंदिरा बिंदु है और बी है केपन मोमरियन कोंग है और सी है कैलिमियर बिंदु है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? बी होगा ऑप्शन सही दोस्तों। इसमें आपका केप मोरियन बिंदु होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 117 नंबर, तो ए है लखनऊ, निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? पूर्व की तरफ जो है अवस्थित है। तो बताइए दोस्तों, ए है लखनऊ, बी है बेंगलुरु और सी है भोपाल और डी है हैदराबाद। तो दोस्तों इसमें लखनऊ सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि सबसे सुदूर पूर्व में स्थित है। उसके बाद बात करें 118 नंबर क्वेश्चन की, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो कितने हैं दोस्तों? अभी बता चुके हैं दोस्तों, 109 है दोस्तों, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगला 119 नंबर दोस्तों देखते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल जो मैदान है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों पहला भांवर कहा जाता है, सी खादर कहा जाता है, सी दून कहा जाता है और डी तराई। तो एक भांवर आपका सही होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो 120 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, मतलब कि भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है? तो ए है मैकाल पर्वत, बी है हिमालय पर्वत, सी है नीलगिरी पर्वत और डी है आरावली पर्वत। तो दोस्तों हमारे पूर्व में जो है भारत के सीमा पर उत्तर की सीमा पर जो है वो हिमालय है। कौन सा है? हिमालय, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे दोस्तों 121 नंबर है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? किस प्रदेश की? दोस्तों ए है मेघालय, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल
और डी है सिक्किम। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? डी होगा सिक्किम। नेपाल, भूटान और चाइना से कनेक्ट होती है, वो है सिक्किम। उसके दोस्तों आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। तो 122 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? मतलब सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों? ये है कंचनजंगा नंदन, बी है नंदा देवी और सी है गार्डविन आस्टिन और डी है नंगा पर्वत। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही होगा। गार्डविन आस्टिन जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भारत की। उसके बाद बात करें दोस्तों 123 नंबर, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? मतलब सबसे न्यू पर्वत श्रेणी है। उसके बाद इसमें है पहला ए हिमालय, सी है सहयात्री और सी है आरावली, बी है सहयाद्री और डी है सतपुड़ा। तो दोस्तों इसमें सबसे जो नवीनतम है वो हिमालय की है। कौन सी है दोस्तों? हिमालय। हिमालय की पर्वत श्रेणी सबसे न्यू है, न्यूनतम है। उसके बाद आगे बात करें अगले क्वेश्चन में दोस्तों 124 के, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? दोस्तों इसमें पहला ए आरावली, बी अजंता और सी सतपुड़ा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें बी ऑप्शन सही होगा, ये जो है अजंता होगा। दोस्तों ये पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में ही फैली हुई है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो 125 नंबर, आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? जो सबसे ऊंची शिखर है उसे कौन से शिखर के नाम से जाना जाता है? ए गुरु शिखर, बी है शेर, सी है दादा बेटा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही होगा आपका गुरु शिखर, जो आरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते 126 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है दोस्तों? तो इसमें ए है विंध्या, बी है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल और इसमें है सी है आरावली और डी है सतपुड़ा। तो इसमें फ्रेंड्स सही होगा आपका सी आरावली, जो कि सबसे प्राचीनतम यानी कि पुरानी जो है पर्वत श्रेणी है। सबसे पुरानी पूछा जाए तो आरावली पहाड़ियाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 170, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से। तुजू दर्रा जो है भारत को किस देश से जोड़ता है? ए है म्यांमार, बी है चीन, सी है नेपाल और डी है भूटान। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसमें म्यांमार से कनेक्ट करता है भारत को तुजू दर्रा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले फ्रेंड 128 नंबर, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है नर्मदा, ए, बी महानदी, सी गंगा और गोदावरी नदी, डी ऑप्शन। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 129 नंबर, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो दोस्तों नर्मदा नदी की बात करें तो अधिकांश भाग जो भारत के राज्य में कौन सा बहता है? तो पहला है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी गुजरात और डी है महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये है एमपी में, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में बहता है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला बात करें दोस्तों 130 नंबर क्वेश्चन के, भारत निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? दोस्तों जो निकलती है नदियाँ वो कौन सी ऐसी नदी है जो भारत से निकलती नहीं है? तो देखिए पहला चिनाब है, बी है रावी, सी है सतलज और डी है ब्यास नदी। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो दोस्तों, सतलज नदी है जो कि भारत से उद्गम नहीं होता, निकलती नहीं है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों 131 नंबर, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों मीठे पानी की झील बहुत फेमस है, आप जानते हैं, नहीं जानते तो हम इस क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं। ए पुष्कर झील है, बी है लोकटकट और सी है बूलर झील, डी है डल झील। तो दोस्तों इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, बूलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद आगे बात करते हैं 132 नंबर, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर ध्यान दीजिए। तो ए है मेघालय, बी है मणिपुर, सी है त्रिपुरा
और डी है मिजोरम। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही होगा, ये है मणिपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? लोकटक जो झील है वो मणिपुर में है। उसके बाद आगे बढ़ते 133 नंबर क्वेश्चन, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है? जस्ट हमने अभी आपको बताया दोस्तों, ए है उत्तर प्रदेश, बी है जम्मू कश्मीर, सी है उत्तराखंड और डी है हिमाचल प्रदेश। तो हमने बताया दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में बुलर झील है जो कि मीठे पानी की झील है। 134 नंबर, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ पे है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लैगून झील है कहाँ पर है दोस्तों? मानसरोवर, चिल्का झील, पुलिकाट और डल झील, इनमें से कौन सी ऐसी झील है जो कि लैगून झील है, जो बहुत प्रसिद्ध है? दोस्तों ये है चिल्का झील। चिल्का झील है, लैगून झील है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 135 नंबर, भारत के किस राज्य में फुलहर झील है स्थित है? फुलहर झील कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में है? उत्तराखंड ए, बी बिहार में, सी मध्य प्रदेश में, डी है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें कौन सा है दोस्तों? फुलहर झील है आपकी यूपी में, उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। 136 नंबर, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? दोस्तों ए है कावेरी नदी, बी है गोदावरी नदी, सी है दामोदर नदी, डी है कोयना नदी। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 137 नंबर है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होता है। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है किस समय में, मतलब किस महीने के बीच में होती है कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में? तो ए है जून सितंबर में, बी है अक्टूबर नवंबर में, सी है जनवरी फरवरी में और डी है मार्च मई में। तो अक्टूबर और नवंबर में जो होती है सबसे ज़्यादा होती है आप दोस्तों, ये है आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों 138 नंबर, भारत में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो दोस्तों इसमें पहला है मासिन राम, बी है बीकानेर, सी है शिमला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, मासिन राम, ये है मेघालय में। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे 39 नंबर पे। तो भारत पाक बगलिहार परियोजना भारत पाकिस्तान के बीच में जो बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला है झेलम नदी, बी है सतलज नदी, सी है ब्यास नदी और डी है चिनाब नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? चिनाब नदी सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 140 नंबर दोस्तों, भारत के किस राज्य में जाड़े के समय में वर्षा होती है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाड़े के समय में वर्षा होती है। ए है उड़ीसा, बी है पश्चिम बंगाल, सी है केरल, डी है तमिलनाडु। तो किस में होती है? ए होती है दोस्तों, उड़ीसा में होती है, ठंडी के मौसम में, जाड़े के मौसम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 141, भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी तट पर, समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो पहला है दक्षिणम पूर्व, दक्षिणम पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, दक्षिणम पूर्वम, पूर्व की जो दक्षिणम पश्चिमम, दक्षिण और पश्चिम की मानसून की वजह से समुद्र तट की वर्षा होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों 142 नंबर, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसे आप जरूर ध्यान दीजिए। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ए है नई दिल्ली, बी देहरादून, सी भोपाल और डी है नागपुर। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही होगा, देहरादून। कहाँ पे है? देहरादून है दोस्तों, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून है। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों 141 नंबर क्वेश्चन की। तो 143 नंबर, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है कि जन्मदाता कौन है, किसने इसका जन्म दिया है? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है विनोबा भावे, सी है
के एम मुंशी और डी है महात्मा गांधी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन आपका सही होगा, के एम मुंशी। के एम मुंशी आपके सही होंगे, जो वन महोत्सव के शुभारंभ किए थे, जन्मदाता हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 144वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं, विश्व के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विश्व में जितने भी जंगल हैं उनमें से कितने प्रतिशत भारत में है उसका हिस्सा। तो इसमें ए है 2.11%, बी है 2.82%, सी है 1.9%, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 2.82% जो है भारत में है जनसंख्या। किसकी? जंगलों की जनसंख्या जो है घेर रखा है भारत में। विश्व में कुल जनसंख्या जंगलों की जो 100% है उसमें से भारत में 2.82% है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 145 नंबर, भारत वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे देहरादून पूछा था उसी के साथ में आपको ये भी जानना चाहिए। तो ए है 1999 में, बी है 1989 में, सी है 1981 में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो कब हुआ था दोस्तों? 1981 में हुआ था भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। आगे बात करें 146 नंबर, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राज्य कौन सा है दोस्तों? ए है नई दिल्ली, बी है केरल, सी है कर्नाटक और डी है आसाम। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक में चंदन की लकड़ी बहुत ज़्यादा मिलती है। 147 नंबर, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? वर्षा सदावन, पतझड़ वन, कांटेदार वन और झाड़ियाँ। तो इसमें है पतझड़। पतझड़ पतझड़ बी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा है दोस्तों? वनस्पति जो प्रमुख वनस्पति कौन सी होती हैं? वो पतझड़ वनस्पति होती हैं दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पहला मध्य प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है उत्तर प्रदेश और डी है कर्नाटक। तो इसमें कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 149 नंबर, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ए है आसाम, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे है दोस्तों? एमपी में है। डी ऑप्शन आपका सही होगा, डी ऑप्शन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं 150 नंबर, भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसमें बताइए हमें, इसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन इनमें आसाम, बी महाराष्ट्र और सी है उत्तर प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। आपको कमेंट करके बताना है कि किस राज्य में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।